हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जीआई ट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक लेटेस्ट न्यूज़ जो आई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से सऊदी अरेबिया में। एक्सपैट वर्कर्स वांट टू रिटर्न बिफोर वीज़ा एक्सपायरी, यानी एक्सपैट वर्कर्स को वार्न किया गया है आप अपना वीज़ा एक्सपायर होने से पहले सऊदी अरेबिया वापस आ जाएं। अगर नहीं आएंगे तो इसकी क्या पेनल्टी है, क्या पनिशमेंट है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। अपॉन द एक्सपायरेशन ऑफ एन एग्जिट एंट्री वीज़ा द वर्कर स्टेटस विल बी चेंज टू एग्जिटेड एंड डिड नॉट रिटर्न, यानी अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया, अगर आपने वीज़ा एक्सपायर होने से पहले सऊदी अरेबिया में इंटर नहीं किया, अगर वीज़ा आपका एक्सपायर हो गया, आप अपने मुल्क में ही हैं, तो आपका स्टेटस शो होगा वहाँ पे एग्जिटेड एंड डिड नॉट रिटर्न, यानी आप एग्जिट चले गए और वापस नहीं आए, ये स्टेटस वहाँ पे शो होगा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डाटा में। आफ्टर विच द वर्कर्स डाटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड, और आपका जो डाटा है ऐप जैसा ऐपशेयर में आपका कंप्लीट डिटेल्स रहता है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। ये सऊदी अरब की तरफ से एक लेटेस्ट और न्यू स्टेटमेंट आया हुआ है और डिटेल्स में हम देखेंगे और क्या है। द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया KSA हैज़ अनाउंस्ड दैट foreign workers data will be permanently deleted if the employee leaves the country without an exit entry visa but does not return before the visa expires, local media report। यानी सऊदी अरब ने कहा है कि अगर आप एग्जिट एंट्री पे गए हैं, अगर आप वापस नहीं आएंगे तो आपका डाटा जो है परमानेंटली डिलीट होगा। अगर आप फाइनल एग्जिट गए, अगर आप रिटर्न आ गए फिर तो आपका डाटा ऐपशेयर में सेव रहेगा। जब आप न्यू ऐपशेयर बनाएंगे तो आपका ओल्ड डाटा और प्रीवियस एम्प्लॉयर में, प्रीवियस कंपनी में आप जो थे, कब आए, कब गए, कौन सी कंपनी में थे, पूरा डिटेल्स से आपका डाटा सेव रहेगा। लेकिन आप एग्जिट एंट्री पे गएंगे, अगर नहीं आएंगे वापस सऊदी अरब तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। Upon the expiration of an exit entry visa, the worker's status will be changed to exited and did not return। यानी जो भी एग्जिट एंट्री वीज़ा पे जा रहे हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो उनका स्टेटस शो होगा एग्जिटेड एंड डिड नॉट रिटर्न, यानी एग्जिट चले गए और रिटर्न नहीं आए। आफ्टर विच द वर्कर्स डाटा विल बी परमानेंटली डिलीटेड एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स डेटा बैंक, और वर्कर्स का जो डाटा है वो कम्प्लीटली परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। एंड द वर्कर स्टेटस विल बी चेंज टू एब्सेंट फ्रॉम वर्क। और यहाँ पे एक जो स्टेटमेंट दिया गया है ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये क्या बता रहा है यहाँ पे, आपका स्टेटस फिर से चेंज होगा एब्सेंट फ्रॉम वर्क। यानी एब्सेंट फ्रॉम वर्क उन लोगों को दिया जाता है जो कंपनी से भाग जाते हैं बगैर इन्फॉर्मेशन के, यानी अपने कफील के पास से विदाउट इन्फो आप चले जाते हैं ना, दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं या दूसरे कफील के पास अगर आप काम कर रहे हैं, तो वो अगर आपका प्रीवियस कफील जो कंपनी क्या करता है, आपका इकामा एब्सेंट फ्रॉम वर्क में डालता है, यानी हरूब में डालता है, जिसे हरूब भी कहा जाता है अरबी में, तो बाद में आपका स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो होगा। ये एक न्यूली एक स्टेटमेंट आया सऊदी अरेबिया की तरफ से। लेकिन पहले कैसा था, अगर आप एग्जिट एंट्री गएंगे तो आपको 3 साल तक का बैन था, लेकिन अभी सऊदी अरेबिया ने कहा है कि आपका स्टेटस एब्सेंट फ्रॉम वर्क हो जाएगा। तो ये भी एक तरह से एक कन्फ्यूजन है, एक स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया का एक। Through the Ministry of Human Resources and Social Development, Social Security had previously urged business owners to update their foreign workers' data. The data of non-Saudi subscribers are automatically returned to the institution by MHRSD as indicated in the social insurance. Earlier in 2021, the General Director of Passports Jawazat clarified that expatriates who have left on an exit entry visa from Saudi Arabia will be banned from returning to the kingdom for 3 years if they fail to return बिफोर द वीज़ा एक्सपायरी। यानी 2021 में जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट यानी जवाज़त ने यह कहा था कि जो कोई भी एग्जिट एंट्री वीज़ा यानी खरूज अहदा पे जाएगा सऊदी से, अगर वो वापस नहीं आएगा तो उसको 3 साल तक का बैन लगा दिया जाएगा। 3 साल जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे वो फिर से न्यू वीज़े पे सऊदी अरब आ सकता है। ये जवाज़त की तरफ से स्टेटमेंट था कब, 2021 में। लेकिन अभी क्या स्टेटमेंट है, जो कोई भी एग्जिट एंट्री वीज़ा पे जाएगा, अगर वो नहीं आएगा तो उसका स्टेटस शो होगा एग्जिटेड एंड डिड नॉट रिटर्न, यानी आप चले गए और आप वापस नहीं आए, ये स्टेटस रहेगा। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं कन्फ्यूजन स्टेटमेंट जो है, एंड द वर्क स्टेटस विल बी चेंज टू एब्सेंट फ्रॉम वर्क। ये थोड़ा कन्फ्यूजन है और ये समझ नहीं आ रहा है कि स्टेटमेंट ऐसा कैसा मेंशन किया है यहाँ पे एब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी आप कंपनी से आप एब्सेंट फ्रॉम वर्क उनको लगता है जो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी या दूसरे कफील के पास काम कर रहे हैं, यानी मुल्क आपने नहीं छोड़ा है, सऊदी अरबिया ने आपने नहीं छोड़ा है, आप सऊदी अरबिया में ही हैं, लेकिन स्पॉन्सर आपका अलग है। जो आप काम कर रहे हैं वो दूसरे के पास काम कर रहे हैं बगैर आप इन्फॉर्म किए किसी अपने कफील को। तो उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में आपका एब्सेंट फ्रॉम वर्क डालते हैं कंपनी लोग या कफील लोग। लेकिन अभी अगर आप छुट्टी पे जाएंगे, अगर नहीं आएंगे तो स्टेटस आपका एग्जिट एंड डिड नॉट रिटर्न भी होगा और चेंज के अलावा इसके साथ एब्सेंट फ्रॉम वर्क भी होगा बोल के ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आज के दिन बस इतना ही था। बस
अगर आप सेफ साइड रहना चाहते हैं तो आप बस इतना ही कीजिए। अगर आप एग्जिट एंट्री गए हैं और कुछ एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आपने एचआर अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ से अपने स्टाफ से बात करके एक्सटेंड करवा लें आपका एग्जिट एंट्री वीज़ा, तो बेहतर है। ये बैन से आप बच जाएंगे, जो 3 साल का बैन है। और एडिशनल जो नए नए रूल्स आ रहे हैं सऊदी अरबिया के कि कम्प्लीटली बैन भी हो सकता है, आपका डाटा भी डिलीट हो सकता है, ये चीज़ों से आप बच सकते हैं। अगर आप छुट्टी पे गए हैं 3 महीने 4 महीने और कुछ इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से अगर एक्सटेंड करना चाह रहे हैं तो एक्सटेंड करें। अगर आप रिटर्न नहीं आएंगे तो कम्प्लीटली बैन हो जाएगा। या आप बेहतर से बेहतर आप ये भी कर सकते हैं कि छुट्टी पे नहीं फाइनल एग्जिट आ जाएंगे खलास डायरेक्ट, आप इमीडिएटली वेरी नेक्स्ट डे अपनी वीज़े पे भी सऊदी अरब रिटर्न जा सकते हैं अगर आप फाइनल एग्जिट पे आएंगे तो। अगर छुट्टी पे आके नहीं जाएंगे तो फिर नए नए मसले मसाइल हैं सऊदी अरबिया के, तो उससे आप बच सकते हैं अगर आप ये करेंगे। तो आज के दिन बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना बोले मेरे जी यूट्यूब चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के दिन बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना बोले मेरे जी यूट्यूब चैनल को। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।